नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मोहन और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने इस प्यारी सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जीते हुए, इसे समझते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आध्यात्म बहुत ही प्यारी चीज़ है। और इसका कोई उपयोग ही नहीं है, कोई किताबों में भरकर रखने की, तिजोरी में बंद करके रखने वाली चीज़ तो है नहीं। आध्यात्मिक जो यात्रा होती है वो नेवर एंडिंग यात्रा है, कभी ख़त्म नहीं होती। और मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं अध्यात्म का अ भी नहीं जानती, आ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। पर अब तक के वर्षों में जो मैंने सीखा है वो ये है कि हम बेहतर इंसान बन जाते हैं जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। मैं इसे कर्म कांड से जोड़कर नहीं देखती, क्योंकि वो है भी नहीं। जो स्मार्ट बोर्ड है वो बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। अम, बहुत ही प्यारी चीज़ है। पर इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। हम खुद को माफ़ करना सीख जाते हैं, दूसरों को माफ़ करना सीख जाते हैं, आईना देखना सीख जाते हैं, अपनी गलतियों को समझना सीख जाते हैं। हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं इन शॉर्ट। और बहुत ही डीप में जानना है तो इसके लिए इस रास्ते में आना पड़ेगा। ऐसे सुनी सुनाई बातों से, वीडियोस देख लेने से कुछ नहीं होता। वो जो एक जो सुकून होता है, वो जो हम ढूंढ रहे होते हैं, वो और कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। वो या तो अपनी माँ की गोद में मिल सकती हैं और या फिर आध्यात्म में। बहुत ही प्यारी चीज़ है। और इसका उपयोग करना होता है इसे सही तरह से। उपयोग सही शब्द नहीं है, पर मुझे कोई ढंग का शब्द भी नहीं मिल रहा जो मैं इसके जगह पर इस्तेमाल कर सकूं। इसे लागू करना, इसे अपनाना अपने जीवन में, तभी ये काम की है ना। भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता। और आध्यात्म किसी लिंग से जुड़ा हुआ तो है नहीं कि इसे आदमी करेंगे, औरतें करेंगे, पुरुष करेंगे, महिलाएं करेंगे, बच्चे करेंगे, कौन करेगा। कोई आयु की सीमा भी नहीं है कि इसके लिए आयु होनी चाहिए, आप इतने बड़े हों, आप रिटायर्ड हों, आप मैच्योर्ड हों। इन सब से भी इनका कोई लेना देना नहीं होता। कई बार देखा जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी आध्यात्मिक होते हैं। बातों बातों में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं, अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कह दी, कमाल है ना। तो जब जब इसका जो पैमाना मतलब इतना बड़ा है, कोई तराजू नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? क्यों हो? स्त्रियां इन सब चीज़ों से इतनी दूर क्यों हैं? ये सारा सुकून सिर्फ पुरुषों के लिए क्यों है, स्त्रियों के लिए क्यों नहीं है? स्त्रियों को अधिकार नहीं? जबकि कितना अशांत जीवन वो जो जीती हैं, तो उन्हें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आजकल मैं जो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, आजकल यानी कि कुछ वर्षों से आध्यात्म के क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। उस पे मत जाना, वो टीवी पे कौन दिख रहा है, नहीं। जब हम दिखेंगे अपने आसपास तो हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो काफ़ी आगे आ रही हैं आध्यात्म में। आध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि घर परिवार और सारी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्ति पा ली और हिमालय पर चले गए। ये असली अध्यात्म है, बट ठीक है, अगर परिस्थितियाँ अनुमति देती हैं ये कर लिया, देन ओके। पर जिम्मेदारियों से भागने का नाम अध्यात्म नहीं है। आध्यात्मिकता तो उसमें है कि हम रोटी पका रहे हैं लेकिन मन में अध्यात्म है। हम पोछा लगा रहे हैं लेकिन मन में अध्यात्म है। ये नहीं कि घर में मेड लगी हुई है या काम ही कर रहे हैं और फ़ोन पर बता रहे हैं, अरे यार आज तो उसने ऐसे बोल दिया, वो ऐसा हो गया, सब ये हैं, सब बेकार हैं, मुझे इतना सताते हैं। हम्म, ये सब में अध्यात्म नहीं रखा है ना। तो महिलाएं क्यों दूर हैं अध्यात्म से?
आध्यात्म जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हम कह सकते कि हाँ शायद हम आध्यात्मिक हो रहे हैं, कैसे मान सकते हैं? प्रेम का सही अर्थ समझने लगते हैं हम। बहुत सारे पड़ाव होते हैं और इन जब हम इस तरफ आते हैं तो बहुत सारे ग्रह गोचर होते हैं जो हमें लेकर आते हैं, तरह तरह से हमारी आंखें खोलते हैं, हमारी टांग खिंचाई करते हैं, हमें जगाते हैं, हमें झकझोरते हैं, हमें पूरा तहस नहस कर देते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी में ज्वालामुखी फट जाता है, भूकंप आ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सबके असली चेहरे दिखते हैं, सच्चाई सामने आती है। पहले दुख होता है, फिर आदत पड़ जाती है और फिर हम इन सब चीज़ों को अपनाना सीख जाते हैं। और फिर इतने सशक्त और इतने मजबूत हो जाते हैं कि आराम से कह सकते हैं हाँ ये तो धोखेबाज है, इसने धोखा दिया था, तुम्हें दुख नहीं है, दुख था पर अब नहीं है, अब माफ़ कर दिया, अब उस पड़ाव पे आ चुके हैं। तो इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? आध्यात्म से मिलती है। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। लोग कहते हैं कि जो आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, वो तो कमज़ोर होता है। किसे कमज़ोरी कहते हो तुम? कमज़ोरी किसे कहते हो? अरे वो इतना ताकतवर है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत ताकतवर है वो। आध्यात्मिक व्यक्ति से बच के रहना। बहुत ताकतवर होता है वो, बहुत। अच्छा, बड़े 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 से बड़े डॉन होते हैं, गुंडे होते हैं जो बंदूकें लेकर घूमते हैं, वो ताकतवर होते हैं। वो अंदर से उतने ही कमज़ोर होता है। हाँ, उनके उनकी फिज़िक, उनके एक्शंस ऐसे हो सकते हैं डॉन वाले, भाई वाले, लेकिन जो अंदर से जो मजबूती चाहिए होती है वो उनमें होती है क्या? हम्म? ज़रा सा गुस्सा आ गया, किसी ने एक गाली दे दी और बस बंदूक उठा के गोली मार दी। ये मजबूती है? ये कमज़ोरी है, ये डर है, ये घबराहट है, अपमानित होने का डर। इसमें कोई ताकत नहीं है। हम्म? कितनी बार होता है कि जिन माँ बाप ने हमारी हमारी परवरिश की, हमारे साथ हमारा ख्याल रखा, हमारा सब कुछ किया, और कभी होता है गुस्से में आकर के हम उन्हें बहुत कुछ कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए था, बाद में हमें रियलाइज़ होता है और फिर वो हमें माफ़ कर देते हैं। हाँ, तुरंत माफ़ कर देते हैं, उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता माफ़ करने में, खास करके माँ को तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो क्या वो पहलवान है? कितनी चोट पहुंचती होगी जब एक माँ अपनी जान पर खेल कर, पता नहीं क्या क्या कितनी मतलब मुश्किलें झेल करके अपने बच्चों को परवरिश देती है, एक मतलब पूरा ख्याल रखती है उनका, और वही बच्चा पलट कर आकर कभी माँ को अगर एक थप्पड़ मार दे, कितना दुख पहुंचता होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन माफ़ वो कितने जल्दी कर देती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। और मौसी जी, फूफा जी, ताया जी ये माफ़ नहीं कर पाती, ये रिश्ते तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्यार था ये वैसा नहीं था जैसे माँ का है। तो कौन हमें माफ़ कर पाया? जिसके मन में प्यार ज़्यादा था। और कौन माफ़ नहीं कर पाया? जिसका प्यार कम था। रिश्ता जितना ऊपर ही सतही जितना ज़्यादा रिश्ता होता है उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि उसमें प्यार उतना ही कम होता है। होता है? तो कौन ज़्यादा ताकतवर? प्यार वाला। तो ये जो प्यार है जो हमारे माँ बाप और बच्चों के बीच में होता है, ये प्यार अगर संसार में हर व्यक्ति के साथ हो जाए तो, खुद के साथ हो जाए तो, ये वो वाला प्यार नहीं है बुढ़ापे की लाठी वाला कि बेटा पैदा किया और अपना स्वार्थ था कि बेटा अभी उसे पढ़ाओ लिखाओ और जितना उसके ऊपर खर्च करो, एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट है। दहेज मिलेगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, बुढ़ापे की लाठी है नॉल। ये वाला प्यार नहीं, ये तो स्वार्थ वाला प्यार है। करुणा,
जिसकी बात कृष्ण करते हैं महाभारत में, द्वापर युग में। करुणा, मोह नहीं, करुणा। तो ये वाला जो है, ये निस्वार्थ प्रेम यानी कि करुणा, अगर हर किसी के लिए हो जाए तो, खुद के लिए हो जाए तो कितना आसान होगा जीवन। ये जीवन अगर पाना है तो उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। किसी ने बचपन में इतने साल, इतने महीने, इतने दिन पहले हमें एक बात ऐसे कही थी, बहुत चोट लगी थी दिल में, और हम अब भी उसको याद रखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कि कोई कुछ भी कह दे, माफ़ कर दिया। माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि हम, कि आज उसने गाली दी और कल हम दोबारा उसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे गुस्से से किसे तकलीफ़ होती है? सामने वाले व्यक्ति को या हमें? हमें होती है। उसे तो कई बार ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि मैंने किसी को दुख पहुंचाया है। होता है। कितनी दफ़ा हुआ है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको दुख हुआ, और वो मज़े में घूम रहा है, आप उसको देख कर कुढ़ रहे हैं, यार मेरे साथ ऐसा करके, मुझे ऐसा बोल के, खुद मज़े में है और मैं यहाँ गुस्से में, मेरी आग भड़क धधक रही है। सॉरी, आग भड़क रही है, धधक रही है। तो आपसे सहा नहीं जाता, आप उस बंदे को पकड़ते हैं और उससे बताते हैं कि तुम बहुत मस्ती कर रहे हो, बहुत घूम रहे हो, तुम्हें पता है कल क्या हुआ था, तुमने पता है ऐसे कहा था, पता है उसकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ पहुंची। तो यहाँ पे इन दोनों व्यक्तियों में से कौन था जो दुख में था? आप। कौन थे जो गुस्से की आग में जल रहे थे? आप। मज़े में कौन था? वो। तो क्रोध जो हुआ उसकी सज़ा किसे मिली? आपको। मज़ा आ रहा है? नहीं ना? क्यों रखा है क्रोध फिर? माफ़ करो। अब बोलोगे इतना आसान है क्या? मैं रास्ते से जा रही थी, उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया, आसान है उसे माफ़ कर दूं? ऐसे बहुत सारी निजी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, जो हम शरीर त्याग भी दें तो भी हम दोबारा जन्म लेते हैं, और वो चीज़ें हमें फिर भी याद रहती हैं और फिर भी हमें ट्रॉमा देती है, हमें सताती है। हम सोचते रहते हैं कि मुझे इस बात से इतनी चिढ़ क्यों मचती है। अगर हमारे भाग्य में रहा, अगर हम कभी अपने पिछले जन्मों को देख पाए, जान पाए, या किसी तरह से हमें पता चल पाया कि अच्छा हमारे पिछले जन्म में हमारे साथ ये दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से उसका ट्रॉमा है, और आज भी मैं इस वर्ड से या इस इंसान से, इस परिस्थिति से मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, हो जाती हूँ। अगर हमारी किस्मत रही तो हमें पता चल जाता है, तो हमें लगता ओह हो ऐसा। बहुत सारी अनकाउंटेबल ऐसी निजी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब देखो ऐसे मत कहना कि बस लड़कियों की बातें हो रही है, लेकिन मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों वाले एक्सपीरियंसेस है मेरे, फीमेल हूँ तो फीमेल को ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो याद रहते हैं ना। हाँ। अ, हाँ, हम लड़कियों को तो बड़े होने का इंतज़ार भी नहीं करना होता है। हम जितने ज़्यादा वल्नरेबल हो उतने साथ हमारे साथ मतलब गलत चीज़ें होती रहती है, उतनी ही ज़्यादा। भूलने वाली चीज़ें होती नहीं है, माफ़ करने वाली चीज़ें होती नहीं है, तो ऐसा मत कहना कि इतना आसान है क्या? आसान नहीं है, मैंने कब कहा आसान है? आई नेवर सेड दैट। बिल्कुल आसान नहीं है, मुश्किल ही तो है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जब तुम इतनी मुश्किल झेल सकते हो तो इससे ज़्यादा मुश्किल थोड़ी सी और झेलो ना, आध्यात्म में जाओ, सीखो, टूटो, बिखरो, और फिर जो सिमटोगे फिर तो तुम
जो निखरोगे तुम्हारी चमक कहाँ कहाँ बिखरेगी। करके तो देखो। इतनी ताकत मिलेगी तुम्हें कि तुम भी सोचते रह जाओगे, अरे ये चमत्कार कैसे हो गया, ये मैं हूँ। जो मैं 6 महीने पहले था, 1 साल पहले था, 5 साल पहले था, मैं मैं ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना कैसे बदल गई। सारे मुखौटे उतरेंगे, सब बोलेंगे अरे यार तुम तो बदल गए। मुझे भी कहते हैं लोग, पूजा तुम तो बदल गई। हाँ, आप नहीं बदले, मैं बदल गई। क्यों ना बदलूं। आपने भी समय के साथ अपने आप को बदल लिया होता तो मुझे नहीं बदलना पड़ता। समय के साथ तो बदलना ही चाहिए। समय के साथ अच्छे लोगों को अच्छे लोगों को संभालना सीखना तो आना ही चाहिए। समय के साथ अपने आप को समझना आना ही चाहिए। समय के साथ सही फैसले लेना आना ही चाहिए, आना चाहिए। सही फैसले लेने में क्या बुराई है, ये तो अच्छी बात है कि समय के साथ पहले हम नादान थे और हम गलत फैसले लेते थे, अब हम समझदार हो गए थोड़े से और सही फैसले लेने लगे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। क्या गलत है इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पहले हो जाना चाहिए था, काफ़ी देर हो गई। नहीं। हम्म। आध्यात्म बहुत ताकत देता है हमें। वैसे वैसे गम, वैसे वैसे अनुभव, वैसी वैसी परिस्थितियाँ जो सोच भी नहीं सकते थे, ये तो हमसे ना हो पाएगा। आप सब कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे और फिर आप देखेंगे कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है यार। कितनी प्यारी जिंदगी है। और हम कहाँ उलझे थे, कौन सी बातों में उलझे हुए थे। इस जिंदगी को ज़ाया मत कीजिए। बहुत प्यारी ज़िंदगी है और इसे छोटे मोटे चीज़ों में वेस्ट मत कीजिए।